प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। ये यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामधुक, जिसमें अनिष्ट ना हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करने वाला हो। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं, श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, वो महापुरुष प्रजापति है। बुद्धि ही ब्रह्मा है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है। उस महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वो बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का शमन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर यह ब्रह्म विद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है। वो ब्रह्म विद्वरीयान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेत्ता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्म विद्वरिष्ठ, अर्थात ब्रह्मविद की वो अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है। वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है। संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त व्यस्त विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है। वैद्य कल्प देते हैं, कोई कायाकल्प करता है। ये क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भवरोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्म स्वरूपस्थ महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। कैसी वृद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? आय अधिक होने लगेगी? नहीं, यज्ञ इष्ट कामधुक, इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा। उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चलकर। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ज्यों ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, आगे यज्ञ का अर्थ होगा आराधना की विधि। त्यों त्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपत्ति कहते हैं। वो परम देव को संभव करती है, इसलिए दैवी संपत्ति कही जाती है, न कि बाहरी देवता जैसा लोग कल्पना कर लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है।